हेलो बच्चों, गुड इवनिंग अगेन। क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन के लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इम्प्रूवमेंट जो है हमारे फूड प्रोडक्शन में क्यों ज़रूरी है। अभी इस नए वीडियो के साथ सभी लोगों का वेलकम है और इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे फूड के प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो प्रकार के किसान होते हैं। एक वैसे होते हैं जो कि सारे चीज़ों को अफोर्ड कर लेते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन एक ऐसे होते हैं जो कि नहीं खरीद पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि तीन तरह से हम लोग फूड के प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पहला चीज़ क्या है कि फूड का जो है फूड वैरायटी इम्प्रूवमेंट। फूड का जो वैरायटी है यानी कि उसका गुण है, फूड वैरायटी इम्प्रूवमेंट, उसमें सुधार करना। फूड वैरायटी इम्प्रूवमेंट यानी कि हमारे जो फूड है उसका गुण कैसा है, उसमें हम लोग कैसे सुधार करेंगे। नंबर 2 है बच्चों फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट यानी कि फूड का जो प्रोडक्शन है उसमें हम लोग कैसे इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। फूड प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट हम लोग किस प्रकार कर पाते हैं। तीसरा है बच्चों कि फूड प्रोटेक्शन का इम्प्रूवमेंट। फूड प्रोटेक्शन यानी कि फूड को जो है प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है, तभी हमारे फूड में इम्प्रूवमेंट होगा। जब उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फूड हमारा इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। इम्प्रूवमेंट नाउ अभी हम लोग बच्चों एक एक करके सारे पॉइंट को समझेंगे। पहला हमारा पॉइंट है फूड वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो फूड वैरायटी में हम लोग किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखो। पहला क्या है कि हमारे सीड जो है यानी कि जो बीज है उसका चुनाव ऐसा होना चाहिए कि उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। पहला चीज तो होना चाहिए कि जो सीड होंगे उनमें हाई यील्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि अधिक उपज करने की क्षमता होनी चाहिए। मान लो कि जो पहले हम सीड लगा रहे थे उसमें मान लो कि 1 टन हो रहा था, तो अभी वाला जो लगा है उसमें 1.2 टन या 1.4 टन हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यानी कहने का मतलब 20-30% का ग्रोथ होना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट 12 एकड़ एरिया में इम्प्रूवमेंट हमारा गिना जाएगा। जस्ट डबल तो नहीं कर सकते, लेकिन 20-30% का इम्प्रूवमेंट तो हाई यील्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि जो हमारा सिलेक्शन है वो ऐसा सीड होना चाहिए जिसमें कि हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू होना चाहिए। हाई न्यूट्रिशन यानी कि ऐसे बीज होने चाहिए जो वैसे अनाज को उपज करे जिसमें कि पोषक तत्व भरपूर मात्रा में बना हुआ हो। अगर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में बना हुआ रहेगा तभी हमारे फूड में जो है जो फूड ग्रेन्स है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, वो ग्रो करेगा, है ना, उसके मात्रा में वृद्धि होगी। और क्या होना चाहिए बच्चों कि चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन कहने का मतलब कि अगर मान लो कि कोई अनाज जो है 6 महीना में मैच्योर होता है ना, तो हम बीज ऐसा चुनाव किए हैं जो कि 3 ही महीना में मैच्योर हो जाता है, तो हम डबल वहाँ पे अनाज लगा सकते हैं और प्रोडक्शन हमारा डबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन होना चाहिए, यानी कि वो मैच्योर होने का जो पहले का था उस अनुसार से हो, उसका ड्यूरेशन कम हो। 6 महीना के बजाय 5 महीना हो, 4 महीना हो, 4 ही महीना में परिपक्व हो जाए बीज हमारा और प्लांट जो है अनाज देने लगे, तो चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन होना चाहिए। फिर क्या है कि उसमें जो है रेसिस्टेंस होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब कि वाइडर एडेप्टिबिलिटी कैसा होना चाहिए,
वाइडर एडेप्टेबिलिटी कहने का मतलब कि वो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर जाए, वाइड हो उसकी एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन का गुण जो है हमारे नए बीज का वो ऐसा होना चाहिए कि किसी कंडीशन में, मान लो कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है ना, या मान लो बहुत पानी पड़ गया, कम पानी पड़ गया, ज़्यादा पानी पड़ गया, सूखा हो गया, है ना, किसी भी कंडीशन में वो मरे नहीं, यानी कि उसके अनुकूलन के गुण जो हमारे बीज हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन इम्प्रूव हो सकता है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, बीज में गुण ऐसा होना चाहिए कि वो रेसिस्टेंस रहे। रेसिस्टेंस किससे रेसिस्टेंस रहे, रेसिस्टेंस टू हाई रेसिस्टेंस टू बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। मान लो कि कोई कीड़ा आ गया, कोई कीड़ा लगना शुरू हो गया, तो कीड़ा लग जाता है, सुनोगे तो लोग पूरा ऐसा कीड़ा आया कि पूरा अनाज का अनाज खत्म कर दिया, तो इससे बहुत बड़ी हानि होती है ना, होती है कि नहीं, बहुत हानि हो जाती है। तो वैसा बीज में गुण रहना चाहिए कि जो उसके पौधे हुए वो उसमें रेसिस्टेंस कैपेसिटी हो, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता हो। कौन कौन कंपोनेंट से, तो बायोटिक कंपोनेंट से, अगर किसी भी तरह का बैक्टीरिया आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, इंसेक्ट आ गया, कीड़ा मकोड़ा आ गया, तो उससे ये रेसिस्ट हो, उससे लड़ सके और अपने आप को बचा सके। इसके अलावा अबायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो अबायोटिक कंपोनेंट मान लो कि बहुत ज़्यादा लगातार 10 दिन तक पानी नहीं मिला, तो उस कंडीशन में भी ये अपने आप को सर्वाइव कर ले, या लगातार 10 दिन बहुत वर्षा हो जाती है तो सड़े नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं हो। तो इसकी जो है रेसिस्टेंस होनी चाहिए, बायोटिक और अबायोटिक दोनों प्रकार के कंपोनेंट से इसका रेसिस्टेंस होना चाहिए, तभी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वही नहीं बच्चों, इसके साथ साथ ये सारे चीज़ों के साथ साथ जो प्लांट में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सीरियल्स में, फूड में, वो है सुटेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर होना चाहिए। सुटेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, एग्रोनॉमिक कैरेक्टर चाहिए। तो सुटेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, इसे समझिए। कहने का मतलब ऐसे तो पौधे जो है सब बीज प्रोड्यूस करते ही हैं, अनाज जो है फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एग्रोनॉमिक कैरेक्टर कहने का मतलब कि द प्लांट मस्ट हैव द प्रोफ्यूज ब्रांचेज। अगर पौधों में प्रोफ्यूज ब्रांचेज रहेगा, शाखाएं रहेंगे ढेर सारे, तो वो फूड के रूप में काम आएगा। जितने हमारे कैटल्स हैं उसके लिए फूड के रूप में काम आएगा कि नहीं। तो इसी को कहते हैं सुटेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर। मतलब उसके स्टीम बड़े हो, जैसे स्टीम वगैरह भी तो काट के खिलाया जाता है ना, घास वगैरह खिलाया जाता है, तो प्रोफ्यूज ब्रांचेज रहना चाहिए, अनाज की प्रोडक्शन भी अच्छी होनी चाहिए, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होना चाहिए, रेसिस्टेंट रहना चाहिए, वाइडर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन होना चाहिए। इतने चीज जब हमारे बीज के सिलेक्शन में होगा तब हमारा जो है फूड के वैरायटी में इम्प्रूवमेंट नजर आएगा बच्चों। तो अभी क्लियर है बच्चों। अभी इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में मैं फूड प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वॉच माय वीडियो, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।